Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes and myself Mukesh Kumar Pandey before you. Friends, आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द समरी ऑफ द चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर क्लास 12th। आज के समरी क्लास में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द आर्टिस्ट एंड जिसको लिखा गया है जापानी लेखक के द्वारा जिनका नाम है शिगा नोया। फ्रेंड्स, लास्ट एंड प्रीवियस क्लासेस में इंट्रोडक्शन क्लासेस में हमने शिगा नोया के बारे में उनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा था एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट चैप्टर शिगा नोया के द्वारा जो लिखा गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इन सब की जानकारी आपको दी गई थी हमारे लास्ट एंड प्रीवियस सेशन में। एंड टुडे सेशन इट इज कॉल्ड समरी क्लास। इट इज द सेशन फॉर समरी एंड समरी इन हिंदी एंड समरी इन इंग्लिश वन बाय वन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट रिटन बाई शिगा नोया, और इस चैप्टर का हम जानेंगे इसका सारांश हिंदी में एंड अंग्रेजी में वन बाय वन। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका सारांश पहले हिंदी में देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हिंदी में सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद अंग्रेजी यूं ऑटोमेटिक आप पूरा लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। Friends, so this is the chapter from the book रेनबो पार्ट सेकेंड एंड रेनबो पार्ट सेकेंड का यह चैप्टर नंबर 6 है द आर्टिस्ट शिगा नोया का लिखा हुआ। एंड कहानी कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि यह एक बहुत ही रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको शिगा नोया जापानी लेखक ने लिखा है, और इस कहानी में अपने देश के एक लड़का के बारे में चित्रण किए हुए हैं, डिपिक्शन किए हुए हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है, इस कहानी में जो शुरुआत होती है, एक 12 वर्ष का लड़का है, 12 वर्ष के उम्र का एक लड़का है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और जिसका नाम है शिबई। शिबई 12 वर्ष का है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, विद्यालय जाता है, और विद्यालय से जब आता है तो सिर्फ एक काम में वो मन लगा करके उस काम को करता है, और वह काम है कद्दू। कद्दू का कलेक्शन करता है, बाजार में जाता है, बाजार से कद्दू खरीद कर लाता है, और उस कद्दू में छेद करके उसके अंदर के गुद्दा और उसके बीज सबको बाहर निकाल देता है, और जो गुद्दा है उससे वह एक प्रकार का पेय पदार्थ बनाता है, एक ड्रिंक बनाता है, और जो खोखला कद्दू का जो शरीर बच गया उसको वह धूप में टांग देता है सुखाने के लिए। यानी शिबई जो है वो एक इस प्रकार के कार्य में लीन रहता है कि उसको बाकी दूसरे कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। सुबह उठता है और कद्दू कलेक्शन के चक्कर में पड़ जाता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय से आता है और फिर वह कद्दू के बारे में ही सोचता है और उसके बारे में ही काम करता है। शिबई के जो माता पिता हैं वो प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। उनके मन में इच्छा है कि शिबई जो है वो कोई दूसरा काम करे, पढ़ लिख करके कोई अच्छा वर्क में जाए, कोई अच्छा काम करे, लेकिन वो तो एकदम इंटरेस्टेड है, एकदम उसके मन में ये भरा हुआ है कूट कूट करके कि उसको वही काम करना है जो इसका मन चाह रहा है। क्योंकि वो जिस शहर में रहता है वह एक छोटा सा शहर है, एक हार्बर टाउन है, बंदरगाह वाला टाउन है, समुद्र के किनारे वह शहर है, हार्बर बंदरगाह, और बंदरगाह पर जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, समुद्री जहाज आते हैं, रुकते हैं, जहां से माल लोडिंग अनलोडिंग होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आता जाता है। खैर, दूसरी बात रही, तो शिबई उसी छोटे से टाउन में रहता है और उसको पूरे टाउन के जानकारी है किस मार्केट में कहां पर कद्दू बिकता है। वह एकदम से कद्दू खरीदने के लिए बाजार में निकल जाता है, बाजार में जाता है, चारों तरफ घूमता है, जो भी उसको
अच्छे ढंग का कद्दू दिखता है, सिमेट्रिकल साइज, एकदम सुडौल साइज का उसको अगर कद्दू मिल गया वो खरीद कर घर पर लाता है। वो जिस रूम में रहता है उस रूम में कद्दुओं का पूरा कलेक्शन है, क्योंकि कद्दू में होल करके अंदर का सारा मटेरियल निकाल देना और उसको सनलाइट में टांग देना, कुछ दिनों तक उसको सुखाना, जब सूख जाता है फिर उस कद्दू को अपने घर में लाता है और हैंगर में टांग देता है। जिस रूम में सिबई रहता है उस रूम में अनगिनत कद्दू टांगे हुए हैं, और जो मटेरियल कद्दू के अंदर से होल करके निकालता है उसका पेय पदार्थ बनाता है, तरह तरह के उसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, पेय पदार्थ बनाता है, जिसको एक प्रकार के ड्रिंक समझा जाता है जापान में। ये कार्य वो निश्चित रूप से प्रतिदिन सुबह शाम करता है। उसके माता पिता प्रसन्न नहीं है। एक दिन होता क्या है कि एक दिन जब सिबई अपने विद्यालय जाता है, एक छोटा सा कद्दू उसके बैग में वो लेकर के चला जाता है, और विद्यालय में जब वो बैठा रहता है टीचर के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है कि सिबई जो है एक कद्दू लेकर के आया हुआ है। टीचर के द्वारा काफी डांट फटकार लगाई जाती है। सिबई चुपचाप अपने घर पर आ जाता है। कुछ देर के बाद वो टीचर भी घर पर आते हैं और आकर के सिबई के मदर को काफी कस के डांट फटकार लगाते हैं कि आपका जो लड़का है ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, यह कद्दू लेकर गया था क्लासरूम में और वहां बैठ करके और कद्दू के साथ अपना वर्क कर रहा था। उसकी माँ जो है किसी तरह से टीचर को समझा देती है और उनको वापस कर देती है। सिबई के जो फादर हैं पास के एक कारपेंटर शॉप, एक बढ़ई के दुकान पर काम करते हैं, और शाम को जब वो अपने वर्क से रिटर्न होते हैं, जब शाम को घर पर आते हैं तो मालूम चलता है कि सिबई किस प्रकार का काम किया है। उनको जानकारी हो जाती है, एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और हथौड़ा उठा करके और सिबई जो अपने रूम में कलेक्शन किया था कद्दुओं का, सबको मार मार के एकदम से उसको चटनी बना देते हैं। जितने कद्दू का कलेक्शन था सिबई के रूम में, सभी कद्दुओं का सत्यानाश, सबको मार मार के फोड़ फोड़ के एकदम से चटनी। बेचारा सिबई अपने माता पिता के खिलाफ में कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप उदास मन से कोना में खड़ा रहता है। बोले तो किसको बोले, क्या बोले, क्योंकि वो तो एकदम कंपैशनेटली इंटरेस्टेड है उस कद्दुओं में, कद्दू का कलेक्शन करना, पेय पदार्थ बनाना, यानी उसकी जो रुचि है वो उसी कद्दू में है। लेकिन उसके माता पिता नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का काम करे। अंत में बेचारा सिबई जो है उसका सारा कद्दू का सत्यानाश कर दिया जाता है और उसको उठाकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। अब सिबई जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है काफी उदास मन से। अब वो अंत में अपना बिजनेस, अपने ट्रैक को चेंज कर देता है, अपने उस कार्य को त्याग देता है और एक आर्टिस्ट बनता है, पेंटर बनता है, पेंटिंग करने वाला। वह तरह तरह के तस्वीरों का पेंटिंग शुरू कर देता है। फिर भी उसके जो पेरेंट्स है, उसके माता पिता हैं, वो फिर भी प्रसन्न नहीं है उसके उस ऑक्यूपेशन से, उस पेशा से। उसके माता पिता चाहते हैं कि ये पढ़ाई करके योग्य बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, लेकिन वो तो एक कलाकार बन चुका है, पेंटिंग कर रहा है, चित्रकारी कर रहा है, फिर भी उसके माता पिता उससे प्रसन्न नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हिंदी का समरी था जिसको सिगा नोया के चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट में बताया गया है। क्योंकि सिगा नोया जापान में जन्म लिए थे और उनके प्रत्येक कहानी में जापान के ही कैरेक्टर के बारे में चर्चा की जाती है। वह कहानी जापान से ही जुड़ी रहती है, चाहे उसमें जो भी कैरेक्टर हो वो जापान के ही होंगे, जो भी उसका स्टोरी हो जापान का ही होगा, यानी आउट ऑफ कंट्री वो नहीं लिखते हैं। ये एक खूबी है सिगा नोया के लिखे हुए शॉर्ट स्टोरीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये रहा हिंदी में समरी अबाउट द चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट। नाउ लेट्स गो फॉर द समरी इन इंग्लिश। सारांश इंग्लिश में चलते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश में सुने और इंग्लिश में ही प्रश्नों का जवाब दें। शॉर्ट स्टोरी जो होती है एकदम संक्षिप्त में होती है,
ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। कहानी को हिंदी में सुनने के बाद आप उसको अंग्रेजी में सुने, एंड देन आफ्टर आपका कॉन्सेप्ट जो होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपके जो प्रश्न होंगे बिहार बोर्ड के एग्जाम के, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, किसी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने में आपको परेशानी नहीं होगी, प्रोवाइडेड बशर्ते कि आप हमारे हिंदी के समरी को सुने, फिर उसके अंग्रेजी को समरी को सुने और अपनी तैयारी उसी ढंग से करें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं सारांश इन इंग्लिश। द आर्टिस्ट, it is a small story, it is a short story which was composed by Shiga Noya, who was born in Japan in the year of 1883. Friends, Shiga Noya was a well famous short story writer of Japanese language of Japan. He has written many short stories, and in each short story there was the description of the character who lived in Japan. Today, in the chapter The Artist, there was a character, there was a hero. The main character name is Shibai. Shibai is a 12 years old student who goes to primary school every day. Shibai is passionately interested for collection of gourds. He always goes in the market for searching of gourds. He purchases different types of gourds from market, and he extracts the material from the gourd and he makes a kind of drink which is very famous in Japan. Shibai is taking much interest for collection of gourds. He doesn't pay attention towards study, towards go to primary school. So his parents are not happy with Shibai. The activities of Shibai his parents don't like. But Shibai doesn't mention the objections of his parents. He is continuing with his work, collection of gourds and making different types of drink. One day, Shibai goes to market in search of gourds, and he finds a symmetrical gourd about 6 to 7 inches. He purchases it and brings back in his school bag. One day he goes to school, and unfortunately the gourd is inside the school bag, and it has been confiscated by the school teacher at the time of class. Teacher becomes very angry on Shibai and he chides very much to Shibai. Shibai returns from the school, but he is very sad and he doesn't mention what has happened in school in the classroom. After a while, teacher also comes. He reaches to the house of Shibai and he chides to his mother also. Teacher says that your son is not well, your son is not good, he is not paying attention towards study, he is playing with gourd. It is not the work of a student, it is the work of a woman in our society. In the evening time, Shibai's father comes from the office and he gets notice what has been happened with Shibai in school in the class. His father becomes very angry and he starts beating. He starts sound beating to Shibai, and he takes a hammer and he smashed all the gourds which were kept by Shibai in his room. Now Shibai is very sad. He looks that there is no more gourd inside his room because all gourds were smashed with the hammer by his father. Shibai is silent. He is not blaming to his parents what happened with him. Now he changes his track
Sibai becomes an artist and he started painting of different types of pictures. Despite Sibai's father, Sibai parents are not happy with his occupation. His parents wants Sibai must change his business. He complete his study and he should become an engineer, a doctor, and etc. Finally, Sibai is with his occupation to making the different types of paintings, and it is the end of the story written by शिगा नोया. शिगा नोया का लिखा कहानी जिसमें जापान के एक 12 वर्ष के बच्चे की जिक्र की गई है जो एकदम से रुचि लेता था कद्दुओं के संग्रह में और उससे एक प्रकार का पेय पदार्थ बनाने में, जिसको मैंने हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1 आपके सामने रखा. And all of you are watching this video through MPS Motivators. आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल MPS Motivators को आप सब्सक्राइब करें. घर बैठे अपने पढ़ाई, अपने नॉलेज को और इन्हांस करें, उसमें और बढ़ोतरी करें. एंड स्पेशली फॉर ऑल एग्जामिनी क्लास 10th 12th के उन सभी एग्जामिनी के लिए जो बिहार बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, आप हमारे चैनल MPS Motivators के थ्रू A to Z हर प्रकार के सब्जेक्ट्स का वीडियो देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं घर बैठे. तो देरी किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए चैनल MPS Motivators एंड घर बैठे अपनी तैयारी को दीजिए और मजबूती और अपनी परीक्षा की टेंशन को दूर भगाइए हमारे साथ मिल करके विथ MPS Motivators के साथ. उम्मीद करते हैं आज के इस सेशन में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 का समरी हिंदी एंड इंग्लिश में आप निश्चित रूप से समझे होंगे. आप पहले हिंदी में सुनिए, उसके बाद अंग्रेजी को सुनिए और आप अपने घर पर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए. हिंदी में समरी लिखिए, अंग्रेजी में समरी लिखिए और तब देखिए आपकी तैयारी कितनी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ती है. और इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको मिलता है, आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे. क्योंकि मैंने 2 क्लासेज में, इंट्रोडक्शन क्लासेज में ऑथर का मैंने परिचय दिया, चैप्टर का उद्देश्य के बारे में बताया, एंड आज के क्लासेज में हमने हिंदी में समरी, हिंदी में सारांश बताया, इंग्लिश में समरी बताया. उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा. MPS Motivators को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, ग्रुप्स में शेयर करें, घर बैठे अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.